आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परंपरा के संवाहक, उनके कृपा पात्र, जो उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर के संपूर्ण भारत में यत्र तत्र भ्रमण करते हैं और स्वामी जी महाराज के साहित्य के विषय में अधिक से अधिक लोग कैसे जान पाएं, कैसे जुड़ें। भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर के कई धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन, कई सेमिनार, किसी भी प्रकार से लोग स्वामी जी के सिद्धांतों से अवगत हों, उन्हें पता चले कि धर्म संघ में स्वामी जी महाराज ने भारत के लिए क्या किया, भारत के विषय में वो क्या सोचते थे और आज हमारा उनके सिद्धांतों को लेकर के क्या कर्तव्य बनता है। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज वो ब्रह्मचारी श्री अभिषेक जी महाराज हमारे बीच में हैं। यद्यपि शास्त्रीय परंपरा तो यह है कि शिष्टागमने अध्यायः, शिष्ट व्यक्ति के आने पर पाठ को वही रोक देना चाहिए, परंतु अब आप लोग सभी दूर दरस्थ जो है स्थानों से आए हैं और भगवान नाम में कोई बीच में प्रतिबंध ना हो, तो हम ये चाहेंगे कि महाराज आज हमारे बीच में हैं, उनकी उपस्थिति का हम सब लोग पूरा लाभ उठाएं। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप दो शब्द सबके कल्याणार्थ हम सबके बीच में रखें। श्री ब्रह्मचारी अभिषेक जी महाराज। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, ब्रह्मलिंग स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। इस मंच पर उपस्थित स्वामी जी, स्वामी करपात्री जी महाराज के विचारों से ओतप्रोत होके जब इनकी वाणी निकलती है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों से होते हुए दक्षिण के सुदूर राजधानी से लेके और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वामी करपात्री जी महाराज के विचारों को प्रस्तुत करने का जो प्रयास इनके माध्यम से हो रहा है, चाहे कर रहे हैं, वह अतुलनीय है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। पिछले साल जब हम आए थे तो महाराज जी ने बेंगलोर में चातुर्मास किया था, वहाँ भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो पिछले साल हमारी भेंट नहीं हुई, हमने अभी वार्तालाप के क्रम में जानकारी हुआ कि पिछले साल भी कर्नाटक प्रदेश में ही शिमोगा के पास महाराज जी का चातुर्मास हुआ। तो ये नहीं है कि शहर में गांव के भी लोगों के कल्याण हेतु निरत है, जहाँ की भाषा, जहाँ की शैली, जहाँ का रहन सहन भी प्राय एक नहीं है। उस प्रदेश में जाके लोगों को ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि स्वामी करपात्री जी महाराज हैं क्या, धर्म संघ है क्या, धर्म और संस्कृति सभ्यता का अनुनाश्रय संबंध है क्या। 3-4 दिन पहले जब हम हैदराबाद से कहीं आ रहे थे तो प्राय जब अकेले बैठिए, कोई काम नहीं रहता है प्लेन चाहे एयरपोर्ट पर, तो यूट्यूब पर हाथ चला जाता है, तो खोले तो देखे कि महाराज जी का चित्र दिखाई दिया, तो उसको हमने क्लिक किया।
और क्लिक किया तो पूरी घटना रील में थी, या हमको लगता है यूट्यूब पर थी, 2-3 मिनट की थी। स्वामी करपात्री जी महाराज पे बोल रहे थे। बोलने के क्रम में बताया कि एक डाकू भी जिसके जास स्वभाव अरिही अनुकूला, जो महा उद्दंड है, महापातकी है, वह भी स्वामी जी के स्वरूप को देख के उसका क्या कहते हैं उसको, सहज बैर की भावना समाप्त हो जाए, ऐसे स्वामी जी करपात्री जी महाराज के मानने वाले लोग हैं। स्वामी जी के पास जब हम आए तो हमारे साथ रोहित जी भी रहे, युवा चेतना के थे। इन्होंने चाय की जिज्ञासा प्रकट की। इनके चाहने वालों ने जाके प्रबंध करने का प्रयास किया, परंतु साधु हृदय अभ्यागत का स्वागत कैसे करे, तो महाराज जी से नहीं रहा गया तो फिर अपने जाके देखे। इसी तरह इनकी जो सरसता है, बम्बई आदि हर जगह देखते हैं, भोजन का प्रबंध जब तक अपने हाथ से इनको लोगों को खिला नहीं दे तब तक संतुष्टि इनको प्राप्त नहीं होती है। यह साधु का स्वभाव है। हमने, आप लोग इनसे ज्यादा जुड़े हैं, हमने कोई अतिशयोक्ति चाहे अपने ओर से ऐड कट करके प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया। तो महात्माओं का स्वभाव है कि दूसरे के बारे में बखान करना। निज गुण देख दोष कबहु न उरे आने, सुनगुण साधु समाज बखाने। दोष देख के भी मुंह पर कभी नहीं आ सकता है और दूसरे से सुना हुआ गुण भी समाज में प्रस्तुत करता है। यह धर्म संघ है, यह स्वामी करपात्री जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, और ये त्याग की पराकाष्ठा होती है। हमेशा देखते रहते हैं कि महाराज जी जम्मू से लेके गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए, धर्म संघ के लिए, अभी जब हमारी इनसे चर्चा हो रही थी, स्वामी जी के जो अनुचर है, जो स्वामी जी के पास रहने वाले लोग हैं, वो उतना चिंतित धर्म संघ और स्वामी करपात्री जी महाराज के लिए नहीं होंगे जितना स्वामी जी अभी वार्तालाप से अगर बात करिएगा तो किसी के अंतर भावनाओं को पकड़ने और समझने में और लोगों को देर नहीं होती है। तो विशुद्ध संत बड़ी कृपा करके ही मिलते हैं। यह बेंगलुरु का सौभाग्य है कि महाराज जी की अहेतुकी और विशुद्ध संत यहाँ मिले हुए हैं। आर्टिफिशियल देखिए, एक बाबा आते हैं तो हजारों लोग उनके पीछे चलते हैं। कोई क्या नाम है, एडवर्टाइज नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है, फिर भी बैठ के और लोगों के कल्याण हेतु निरत है। ऐसे महात्माओं का दर्शन अगर जिस व्यक्ति को हो जाए तो स्वामी वेदांती जी महाराज अपने प्रवचन में कहते थे, वो भी स्वामी करपात्री जी महाराज का ही बात करते थे कि युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर का जब पुण्य होता है तो विशुद्ध संतों का दर्शन होता है। और जो महाराज जी ने, भगवान ने कहा है कि जोग वृंद दुर्लभगति जोई तो आज सुलभ है सोई। जो जोगियों को दुर्लभ गति होती है महात्माओं का दर्शन, इस प्रकार के महात्मा आपको गीता का उपदेश सुना रहे हैं। जो गीता अत्यंत दुर्लभ है, गीता की कहानी रोज सुनेंगे यूट्यूब चैनलों पर तो निश्चित सुनने को मिलेंगी, परंतु विशुद्ध महात्मा जो अभी महाराज ने कहा वंदे गुरु परंपरा, जो परंपरा प्राप्त महात्माओं से सुनने का एक अलग महत्व होता है, उससे आप लोगों का कल्याण निश्चित रूप से होता है। बहुत ज्यादा व्यवधान आपके और स्वामी जी के कथाओं के बीच में हम नहीं बनना चाहेंगे, परंतु पुनः हम लोग का जो एक स्वामी करपात्री जी महाराज का मंत्र है, अन्याय मिटे शुभ कर्म बढ़े, प्रभु तेरा एक सहारा है, सब सुखी रहे हो राम राज, बस यही हमारा नारा है। हम लोग घूमने फिरने वाले लोग हैं, हम लोग के पास ना संग्रह है ना टीका है। विशुद्ध महात्मा आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, उनकी पावन वाणी का आनंद लीजिए और जितना हो सके अपने आप में ग्रहण करने का प्रयास करिए। हर हर महादेव।